सभी भक्तों को राम राम। बाबा के अनन्य भक्त दादा मुखर्जी अक्सर कहते थे कि हमें लगता है कि हम गुरु के पीछे दौड़ रहे हैं, लेकिन असल में गुरु हमारे पीछे दौड़ रहे होते हैं। आज की कहानी इसी तथ्य का एक उदाहरण है। ये कहानी है बाबा की एक अमेरिकन महिला भक्त की। बात 1967 की है। जीवन हर सुख सुविधा से लैस होने के बावजूद मन में अशांति, बेचैनी और भय जैसे विकार उस महिला को घेरे हुए थे, और इन सब का कारण उसकी समझ में नहीं आ रहा था। फिर एक दिन उसने रामदास के बारे में सुना। रामदास के जीवन रूपांतरण की कहानी हम आपसे पहले ही साझा कर चुके हैं। रामदास यानी रिचर्ड एल्पर्ट कैसे बाबा के संसर्ग में आए और कैसे उसके बाद उनका पूरा जीवन ही बदल गया, कैसे वो बाबा के अनन्य भक्त बने, ये सब उसमें बताया गया है। इसी प्रकार वो महिला भक्त एक शाम रामदास के सत्संग में जाती है, और उस शाम के बाद महिला ने अपने अंदर एक चमत्कारिक बदलाव महसूस किया। मन पूरी तरह हल्का हो गया था और मन में एक असीम शांति और नई चेतना का अनुभव हुआ। इसके बाद वह नियमित रूप से रामदास के सत्संग जहाँ भी होते उनमें भाग लेती। इस दौरान कभी उसके मन में ये विचार नहीं आया कि जिस नई चेतना और जागरण का उसने रामदास के संपर्क में आने के बाद अनुभव किया है, उसका मुख्य स्रोत तो भारत में बैठे नीम करोली बाबा हैं। रामदास तो केवल निमित्त मात्र है। इसलिए कभी उसके मन में ये विचार भी नहीं आया कि शायद बाबा ही उसके गुरु हैं। लेकिन बाबा जिसे अपनी शरण में बुलाना चाहें, उसे दुनिया के किसी भी कोने से अपनी ओर खींच ही लेते हैं, चाहे वह व्यक्ति उसके लिए तैयार हो या ना हो। और ये बाबा का सिर्फ अपने भक्तों के प्रति असीम प्रेम है, जो उन्हें बाबा के दरबार में हाजिरी लगाने के लिए मजबूर कर देता है। तो ऐसा ही कुछ इस महिला के साथ भी था। वह भारत में आने के विचार से ही घबराती थी, क्योंकि उसने यहाँ के जीवन की समस्याओं, चुनौतियों और लोगों के बारे में काफ़ी कुछ नकारात्मक सुना हुआ था, जिसकी वजह से भारत जाकर बाबा के दर्शन करने की इच्छा कभी उसके मन में प्रगाढ़ नहीं हो पाई। और वो अक्सर ये भी सोचती कि अगर वह हिम्मत करके भारत आ जाए तो कहीं ऐसा ना हो कि बाबा उससे मिलने से ही मना कर दें और उन्हें बाहर से ही लौटा दें, जो कि बाबा अक्सर कई भक्तों के साथ करते थे। और कैसे बाबा से मिलना कभी कभी बिल्कुल असंभव होता था। ऐसी कई घटनाएं वह बाबा के अन्य अमेरिकन भक्तों से सुन चुकी थी। लेकिन बाबा की लीला वो महिला अपनी कहानी में बताती है कि इन सब कारणों के बावजूद वह अक्टूबर 1971 में स्वयं को JFK एयरपोर्ट पर बॉम्बे जाने वाली फ़्लाइट की प्रतीक्षा में खड़ी पाती है, जहां न्यूयॉर्क की एक पूरी भक्त मंडली उसे और 2 अन्य भक्तों को एयरपोर्ट पर छोड़ने आई थी। वो मुस्कुराते हुए बताती है कि वो भक्त मंडली उन्हें विदा करने नहीं, बल्कि ये सुनिश्चित करने आई थी कि हम फ्लाइट में चढ़ें और भारत जाएं, क्योंकि वो भारत की यात्रा को लेकर मेरे डर और घबराहट के विचारों से अनभिज्ञ नहीं थे, और उन्हें संदेह था कि कहीं मैं एयरपोर्ट से ही ना लौट जाऊं। खैर, भय, असमंजस और घबराहट के विचारों को मन में लिए वो हवाई जहाज़ में जाकर बैठ गई, और थोड़ी देर बाद ही हवाई जहाज़ ने भारत के लिए उड़ान भरी। करीब 27-28 घंटे की हवाई यात्रा के बाद वे बॉम्बे एयरपोर्ट पर उतरे, जहां एक रहस्यमयी और चमत्कारी घटना हुई, और जिसका उत्तर उन्हें कभी भी किसी से नहीं मिल पाया, और मिलता भी कैसे। ये तो बाबा की एक छोटी सी लीला थी अपने भक्तों के लिए। और वो घटना ये थी कि उनके एयरपोर्ट पर उतरने के साथ ही एयरलाइन का एक प्रतिनिधि उनके पास आया और उसने कहा कि आपकी दिल्ली जाने वाली दोपहर की फ़्लाइट के टिकट काउंटर पर हैं और आप उन्हें जाकर ले सकते हैं। महिला ये सुनकर आश्चर्यचकित थी कि उन्होंने तो कोई टिकट बुक नहीं करवाए, फिर ये टिकट आए कहाँ से। खैर,
वो उस वक्त लंबी यात्रा से पूरी तरह थक चुके थे और उन्होंने इस बात पर विशेष ध्यान नहीं दिया और टिकट लेकर दिल्ली जाने वाली दोपहर की फ्लाइट से दिल्ली पहुंच गए। वहां उनके मन में विचार आया कि अमेरिकन एक्सप्रेस के ऑफिस जाकर तो पता करें क्या वहां उनके लिए कोई संदेश है। और जब वो वहां पहुंचे तो सच में उनके लिए संदेश था जिसमें लिखा था कि वृंदावन में जयपुरिया भवन जाओ, बाबा जल्द ही आने वाले हैं। और नीचे बलराम दास नाम लिखा था। वो नाम उन्होंने पहले कभी नहीं सुना था। खैर, इसके बाद उन्होंने वृंदावन के बारे में पूछताछ की तो पता चला कि वह दिल्ली से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। बिना देरी किए वे दोपहर वाली ट्रेन के सामान्य श्रेणी के डिब्बे में जाकर बैठ गए जो यात्रियों से खचाखच भरा हुआ था। और फिर 3 घंटे की धूल मिट्टी और इंजन के धुएं से भरी यात्रा के बाद वह किसी तरह मथुरा पहुंच गए और फिर वहां से बस पकड़कर वे वृंदावन पहुंचे। अब अंधेरा हो चुका था और जो थोड़ी बहुत रोशनी थी वो वहां रोड के दोनों तरफ स्थित दुकानों के लालटेन से आ रही थी। वहां उन्होंने अपनी टूटी फूटी हिंदी में लोगों से जयपुरिया भवन का रास्ता पूछा, लेकिन उन्हें ज़्यादा कुछ समझ नहीं आया और वे इधर उधर थके हारे भटकने लगे। जल्द ही दुकानें भी बंद होने लगी और गलियों में सिर्फ गाय और कुत्ते दिख रहे थे। लंबी यात्रा की थकान और भूख से उनका बुरा हाल था। समझ नहीं आ रहा था कि करें तो क्या करें। सभी दुकानों और भवनों पर साइन बोर्ड भी हिंदी भाषा में लिखे थे। वे सोच रहे थे कि अगर उन्हें जयपुरिया भवन मिल भी गया तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि यही वो स्थान है। उनकी घबराहट बढ़ने लगी थी और उन्हें लगने लगा था कि रात उन्हें शायद बाहर सड़क पर ही गुजारनी पड़ेगी। लेकिन तभी एक अमेरिकन व्यक्ति उन्हें अपनी ओर आता हुआ दिखाई दिया जिससे वह महिला 1 साल पहले कैलिफोर्निया के एक सत्संग में मिल चुकी थी। वे दौड़कर उसके पास गए और उसने उन्हें जयपुरिया भवन का रास्ता समझा दिया जो कि पास में ही था। फिर अगले कुछ दिनों तक अमेरिकन सत्संग समुदाय के बहुत से भक्त धीरे धीरे वहां आकर इकट्ठा होने लगे, जिनमें से कुछ को वह महिला पहले से ही जानती थी, जिनमें से एक बलराम दास भी था जिसका संदेश उन्हें दिल्ली में प्राप्त हुआ था। बलराम दास का जन्म का नाम पीटर था, जो बाबा से मिलने के बाद बलराम दास हो गया था। वहाँ पर मौजूद सभी भक्तों की बाबा से जुड़ी घटनाएं और कहानियाँ वह उनसे बड़े चाव से सुनती। फिर एक दिन अचानक संदेश आया कि कल बाबा आ रहे हैं। बाबा के दर्शन की कथा का विवरण वो कुछ इस प्रकार से देती है। मैं मन में थोड़ी सी घबराहट लिए और अपनी उधार की साड़ी का एक हाथ से पल्लू संभालते हुए और दूसरे हाथ में फलों की एक छोटी सी टोकरी लिए आश्रम में पहुंची। वहां मैंने सबसे पहले हनुमान मंदिर में हनुमान जी को प्रणाम किया और मंदिर की परिक्रमा की। मंदिर और आश्रम के बीच की दीवार पर एक हरे रंग का दरवाज़ा था। वहां पहुंचकर मैंने दरवाज़ा खटखटाया। चौकीदार ने धीरे से दरवाज़ा खोला और मेरी तरफ देखा और मुझे रास्ता देते हुए थोड़ा पीछे हट गया। मैंने अंदर प्रवेश किया, जो कि एक लंबा दलान था और उसके आखिर में बाबा लकड़ी के तख्त पर अकेले बैठे हुए थे। जब मैंने पहली बार उनके स्वरूप को देखा तो मेरा दिल जैसे खुशी से उछल पड़ा और मैं लड़खड़ाते कदमों से उनकी तरफ दौड़ी। उनके चरणों को माथे से लगाया और फलों की टोकरी उनकी तरफ बढ़ा दी। उन्होंने तुरंत वो फल वापस मेरी गोद में डाल दिए। उन्हें सामने देखकर खुशी के मारे मेरी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे, जबकि बाबा बच्चों की तरह उछल उछल कर हंस रहे थे और अंग्रेजी में कह रहे थे, मदर फ्रॉम अमेरिका, मदर फ्रॉम अमेरिका। उसके बाद बाबा मुख्यतः हिंदी में ही बात कर रहे थे, लेकिन बिना किसी के बताए और समझाए मैं उनकी हर बात को समझ रही थी। और आखिर मुझे एहसास हुआ कि रामदास के अंदर बहता प्रेम सागर जो मुझे भारत खींच लाया था, उसका उद्गम और स्तोत्र स्वयं बाबा हैं। जल्द ही बाबा की एक और अनोखी कहानी लेकर हम आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए विदा। जय बाबा नीप करोली।
जय श्री राम।